नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। आज हम एक नए वीडियो के साथ और आज हम एक गुजरात के पोरबंदर के प्रगतिशील खेडूत के साथ है और इसके फार्म जो है पूरा इजरायली खारेक का है। टिश्यू कल्चर खारेक बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम हैं तो हम बात करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए। प्रताप खुंटी। और आप कहाँ, आपका गांव? मेरा गांव पोरबंदर का सीमर गांव है। हाँ, तो आपको ये खारेक का कैसे आइडिया आया? ये जो खारेक है इजरायली, इसको हम बरही खारेक बोलते हैं। इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है। क्योंकि ये खारेक एक तो ये क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी रहती है, बहुत मीठी रहती है ये। तो इसकी वजह से मेरे मन में विचार आया कि हमारे यहाँ पे ये सौराष्ट्र एरिया है, उसमें मैंने देखा है कि कहीं पे भी ये टिश्यू कल्चर खारेक का, डेट पाम का कहीं पे भी फार्म नहीं है। इसलिए ये बात मेरे मन में आई कि मैं ये फार्म का सोचूं और इसको लगाऊं मैं, और अच्छी क्वालिटी की लगाऊं, ना कि कहीं से भी जो लोकल जो होते हैं वो बीज में से बनाते हैं उनके पास से लेके बनाऊं, ऐसा नहीं है। ये एकदम प्योर इजरायली बरही खारेक है। इसको टिश्यू कल्चर से बनाया गया है। मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बोला कि अच्छी क्वालिटी, तो आपने ये अच्छी क्वालिटी की कहाँ से ये ली है, ये हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। देखिए, अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए हमें चाहिए कि कोई चीज़ बनाए हम अच्छे तरीके से, उसको डेवलप करके। तो ये चीज़ है वो बीज में से डेवलप नहीं हो सकती। बीज में से क्यों डेवलप नहीं हो सकती? क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन है वो जो होता है वो किसी भी नर से किया जाता है। इससे ये होता है कि इसके बीज से हम ये खारेक नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कि इसको टिश्यू से बनाना चाहिए। और ये टिश्यू से बनी हुई खारेक हमें सिर्फ मिलती है जो वलसाड में है। आनंद केमिकल्स, अतुल केमिकल्स करके है वलसाड में, वहाँ से। तो वो लोग, ये उनकी खुद की लेबोरेटरी है, वो वहाँ पे ये अपनी खुद की लेबोरेटरी में ये टिश्यू कल्चर की खारेक बनाते हैं। तो प्रताप भाई, आपको ये आपने लगाया है, ये अभी कितने एकड़ में होगा? ये आपका फार्म है? ये है 4 बीघा में लगा है ये। मतलब 4 बीघा यानी 1.5 एकड़ के आजू बाजू। 1.5 एकड़। तो इसमें अभी कितने झाड़ लगे हुए हैं? अभी इसमें 100 है। तो आप इसमें से ये आनी कब खारेक आनी इसमें शुरू होती है? ये कंपनी हमें बताती है कि 4 से 5 साल में आती है, लेकिन अगर हम इसका सही से ध्यान रखें और इसको सही से अगर पानी और इसका जो खुराक है, खाद सही से दे, तो ये 3-4 साल में आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है आना। तो ये 3-4 साल में आना शुरू हो जाती है। फिर इसमें एक जो ये खारेक का पेड़ है, उसमें कितनी खारेक आती है? इसमें जो एक पेड़ है, इसमें हम जो उसके खारेक के बर्ड्स आते हैं उसको हम बर्ड्स बोलते हैं उसको। तो वो कम से कम 5 आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 आते हैं। तो कम से कम 5 जब ये छोटी होती है और जब पहली बार आती है तो 5 से 6 के बीच में आती है, और जब बड़ी हो जाती है, पूर्ण तरह से विकसित हो जाती है, तो इसमें 15 से 20 बर्ड्स लगते हैं। ठीक। तो ये आपने ये कितने साल से, ये अभी आपका फार्म है उसको कितने साल हुआ है? ये मेरा साल है, ये फार्म है मेरा, उसको अभी 6ठा साल चल रहा है। 6ठा। तो लास्ट टाइम आपने कितने का सेलिंग किया था इसमें से? मेरा ये 2 साल से आ रहा है। तो पहले साल जब वो पहली बार थी तो मैंने 1.5 लाख का सेलिंग किया था, और जब दूसरी बार आई तो उसमें मैंने 2 से 2.25 लाख का सेलिंग किया था। ठीक। तो इसमें आप पहले तो इसमें दिक्कत क्या आती है? कोई रोग या कुछ इसके दवा या कुछ लगानी पड़ती है कि ये सब कुछ ऐसे ही होता है? देखिए, इसमें दवा ववा कुछ नहीं लगती। बस एक ध्यान रखना रहता है कि इसका जो कोमल पत्ते होते हैं उसमें कीड़ा लगता है, गेंडा कीटक करके उसको बोलते हैं। वो कीड़ा लगता है, उस कीड़े का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इसमें कोई दवाई हमें लगानी नहीं पड़ती। तो प्रताप भाई, इसमें आप ऐसा बोले कि कोई दवा नहीं लगती है, तो ये प्योर ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं ना इसको? जी, इसको प्योर ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक। हाँ। और ये
कब से आना कब से स्टार्ट हो जाती है? ये मेरे यहाँ पे ये मेरा फार्म है, इसमें तीसरे साल से ये शुरू हो गई थी आना। हाँ, मतलब तीसरे साल आई थी। हाँ। तो इसमें जो सीजन है हाँ। उसमें से इसका जो बर्ड्स है वो हाँ। कब निकलते हैं? इसका बर्ड मेनली अगर ये ठंडी का मौसम है जल्दी चला जाएगा, गर्मी का मौसम जल्दी आएगा, तो ये फरवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है इसके बर्ड्स निकलने। अगर ठंडी का मौसम थोड़ा लंबा चलेगा तो फरवरी के एंड तक में इसके बर्ड्स निकलेंगे। तो बर्ड्स निकलते हैं तब आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है बर्ड्स के बाद, बर्ड्स देखिए, निकलने के बाद? जब बर्ड्स निकलना स्टार्ट होते हैं तो इसके बर्ड्स के ऊपर हमें वॉच रखनी पड़ती है, क्योंकि तीसरे चौथे दिन इसका बर्ड्स है जो फ्लावर उसको बोलते हैं वो खुलता है। तो वो जब खुलता है तो उसको डायरेक्ट पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो वो बर्ड्स खुलने का टाइमिंग होता है उसके ऊपर हमको कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। तो ये आपने अभी बोला है ये पाउडर का। हाँ। तो ये पाउडर आप कहाँ से लाते हो? हाँ, जो पॉलिनेशन है ये डेट पाम का ये खारेक है, इसको हम फीमेल बोलेंगे। और इसके साथ आएगा एक मेल का पौधा भी आता है, जो कि ये मेरे 100 पौधे लगे, उसमें 3 पौधे मेरे मेल के हैं। तो वो मेल होते हैं, वो जब ये इस खारेक में बर्ड्स आने शुरू होते हैं उससे पहले उस मेल के पौधा होता है उसमें बर्ड्स आ जाते हैं। और उन बर्ड्स को कलेक्ट करके उनको सुखा के फिर उसमें से हमें पाउडर कलेक्ट करना पड़ता है। और फिर वो पाउडर हमें ये खारेक जो लगती है, ये खारेक का जो फ्लावर आता है उसमें उसको पॉलिनेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं हम। तो प्रताप भाई, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है और फिर भी आप फार्मिंग ही करते हो। जी। ये फार्मिंग करने का आपको क्यों सोचा, आपने क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट में जॉब नहीं ली? देखिए, हमारे यहाँ पे एक सिंपल सी सोच चलती है कि जो पढ़ाई करेगा उसको नौकरी करनी ही है। तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और मेरा सोचना ये है कि मैंने पढ़ाई की है क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी थी, मुझे नॉलेज चाहिए था, इसलिए पढ़ाई की मैंने। फिर मुझे एक बात ये नज़र आई कि हमारे एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं नौकरी पे लग जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, तो जो यहाँ पे उनका खेतीबाड़ी है वो पूरी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पापा जो होते हैं वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो इसमें मेरी सोच ये आई कि अगर ऐसे धीरे धीरे करके सारे बच्चे पढ़ाई करके नौकरी में लग जाएंगे तो फिर ये खेती कौन करेगा। और अगर देश से खेती निकल गई तो फिर देश को खाना कौन देगा, खिलाएगा कौन? क्योंकि देश में एक ही व्यक्ति है जो पूरे देश को खाना पूरा करता है, वो है फार्मर। अगर फार्मर देश से निकल गया तो पूरे देश को सब जगह अलग अलग जगह से अनाज लेके खिलाना पड़ेगा। और मुझे ये चीज़ है वो मुझे बहुत पसंद है, ये फार्मिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं करता हूँ। ये नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है या मुझे कहीं पे आगे और कहीं पे बढ़ना नहीं है। आगे बढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है, पैसे मुझे भी कमाने हैं, सबको कमाने होते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो ये आपका विचार में जवाब आपके सुन के बहुत हम खुश हुए, क्योंकि सारे बच्चे को ये बताते हैं कि फार्मिंग करना ज़रूरी है, खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, सब कुछ करना ज़रूरी है। तो आपने एक पहले बताया कि ये ऑर्गेनिक है, तो ये जो डेट्स है वो कब तक खारेक पकती है, उसकी सीज़न क्या होती है? ये खारेक है वो लगती है फरवरी और मार्च में लगना स्टार्ट हो जाती है। और फिर पकने के लिए हमको चाहिए जून महीने में स्टार्ट हो जाती है ये पकना। तो हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको कभी हम जब आपके फार्म पे फिर खारेक आएगी तब भी हम आपके फार्म पर विज़िट करेंगे। जब पक जाएगी तो आप सेलिंग करते हैं या आपको कोई मेल करेगा या आप कुछ तो उसको सेंड कर दोगे या? हाँ, हम भेजते हैं। अगर किसी का मैसेज आ गया कि चलो मुझे इतनी डेट्स चाहिए, यहाँ पे चाहिए, एड्रेस भेज देंगे, तो हम उनको अच्छे से एकदम फ्रेश डेट्स निकालते, अच्छी वाली डेट्स निकालते जो पकी हुई है पूरी तरह से, वो फिर अच्छे से पैकिंग करके हम उनको भेजते हैं। तो आप ये बताया कि आप पहुंच सकते हैं, पर इसमें आप ध्यान रखने के बारे में बताया था, तो मैं ये देख रहा हूँ
आपके फार्म पे कहीं कहीं ये बाल्टियाँ लगी हुई है। ये बाल्टियाँ की क्या, ये बाल्टी की वो है, मतलब ये रखी हुई क्यों है? ये बाल्टियाँ हैं जो मैंने आपको बताया कि इसमें कीड़े लगते हैं, जो इसका कोमल पत्ता है उसमें कीड़े लगते हैं, तो उन कीड़ों को आकर्षने के लिए ये बाल्टी रखी है मैंने। इसमें पानी भरा जाता है और यहाँ पे ल्योर लगाया जाता है, तो उसकी वजह से जो ये हमारे डेट्स में जो कीड़े लगते हैं, जो कि बहुत नुकसान करते हैं, वो नहीं लगते, वो सारे अट्रैक्ट होके इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने दवाई न यूज़ करके फिर मैंने ये तरीका अपनाया है। ठीक है, तो हम इसका ये आप फार्म है, इसका अभी नाम क्या रखा हुआ है आपका? इसका नाम है श्री चामुंडा फार्म। श्री चामुंडा फार्म। और ये पोरबंदर से कितना दूर पड़ता है? ये पोरबंदर से करीब हमको 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ, तो हमारे कोई दर्शक मित्रों को इसके बारे में, खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या उससे कहेंगे? देखिए, ये चीज़ है, फार्मिंग है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि लोग इसको छोड़ के नौकरी करने चले जाते। ये फार्मिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करनी चाहिए और सही तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कीजिए। इसमें ये नहीं है कि आपको पैसा कम मिलेगा, आपकी इसमें से कुछ कमाई नहीं होगी, ये कुछ नहीं है। अगर आप इसमें सही तरीके से फार्मिंग करेंगे तो इसमें पैसा भी बहुत अच्छा है, इसमें आराम भी बहुत अच्छा है और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें काम कर सकते हैं, ना कि आपको 9 to 6 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी। ये करना है तो करना ही है। अगर आप ये फार्मिंग करते हैं, आपको अगर ये है कि मुझे चलो आराम करना है, तो आप समर में इसमें पूरा समर आराम ले सकते हैं। एक फसल नहीं लोगे तो इससे ये होगा कि आपको मेंटली भी बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी और फिजिकली भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो फिर प्रताप भाई, आगे हम आपके फार्म को सारे दर्शक मित्रों को दिखाएंगे, आपका फार्म। हमने पूरा फार्म देखा अभी, तो हम ये इस फार्म की एक नई विशेषता है, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको कभी भी जो कोई दिक्कत आए ये फार्मिंग के बारे में, कुछ भी आपको इंक्वायरी हो या आपको डेट्स मंगवानी हो, तो हम प्रताप भाई से पूछते हैं कि आप प्रताप भाई का कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। प्रताप भाई, आपका कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं हमारे दर्शक मित्र? अब आपको अगर मेरे फार्म पे आना है तो आप सिंपल गूगल मैप पे सर्च कर लीजिए श्री चामुंडा फार्म सिमर, तो आपको पूरी डायरेक्शन मिल जाएगी। उससे भी अगर आपको फार्म पे नहीं आना है और आपको अगर डेट्स मंगवानी है या कोई फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ आपको मदद चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8866611979। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फ़ोन भी कर सकते हैं, तो आपको मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। आपको अगर डेट फार्मिंग करनी है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और अगर आपके कोई सजेशन है तो उसको भी मैं लेके अपने ये फार्मिंग में अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, तो मिलते हैं एक कल के नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट पार्ट श्री चामुंडा फार्म का कल के वीडियो में मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।